करता हूँ आज आप इस वीडियो में फोकस के बारे में जो भी जानोगे और समझोगे उसके बारे में ना तो आपने कभी पहले सुना होगा और ना ही देखा होगा। अगर आप अपने फोकस ना कर पाने की प्रॉब्लम से परेशान हो तो ये वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम का आखिरी सोल्यूशन होने वाला है। आज के बाद आपको फोकस के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होने वाली है। फोकस हमारे लिए क्यों जरूरी है इस पर बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखने आए हो तो आपको फोकस की वैल्यू ऑलरेडी पता है। बात करते हैं सीधा असली चीज। देखो, आज दुनिया जितनी हमारे लिए आसान है उतनी हिस्ट्री में पहले कभी नहीं थी। आज आपको जो भी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, आपके एक क्लिक पर आपके लिए अवेलेबल। लेकिन इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन और चीजों की वैरायटी होने की वजह से आज हमारा दिमाग किसी एक चीज पर टिक ही नहीं पाता है, हम किसी एक चीज पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। स्टडी बताती है कि एक इंसान अपने पूरे दिन में लगभग हर 10 मिनट के बाद बिना वजह अपना फोन चेक करता रहता है, और ये हम सबके साथ होता है। चाहे आप हो, मैं हूँ, स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, फ्रीलांसर हो या कोई कंटेंट क्रिएटर हो, हम सब अपनी लाइफ में फोकस की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आज हमारा टेंशन टाइम इतना कम हो गया है कि हम 2 से 3 सेकंड भी खुद को बोर होने के लिए नहीं छोड़ सकते। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं कि ये ग्रेट सफलता का रास्ता उदासी और बोरियत से होकर ही गुजरता है। थॉमस अल्वा एडिसन हजारों बार फेल होने के बावजूद अपने सेम उसी काम पर लगे रहे, जिसका रिजल्ट है कि आज हमें दिन रात में कोई फर्क ही नहीं दिखाई देता। ठीक ऐसे ही द ग्रेट लियोनार्डो दा विंची की नोटबुक में पाया गया कि वो अपने एक ही आइडियाज और डायग्राम को अपनी नोटबुक में कई बार लिखा करते थे और उसे देखा करते थे, जो ये बताता है कि ये लोग अपने काम के लिए कितने फोकस और कितने पैशनेट थे। देखो, प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती नहीं जितनी बड़ी उसे बार बार सोच कर और बोलकर बना देते हैं। कई बार बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत छोटा होता है, लेकिन हमारा दिमाग उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो इसका सोल्यूशन भी बहुत बड़ा होता है। और इसी वजह से हमारा छोटी छोटी चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता। जैसे कि मान लो अगर आपने यूट्यूब से कोई फ्री में कोर्स किया है तो ये 100% है कि आप उस कोर्स के लिए बहुत ही लाइटली और बहुत ही कैजुअली लोगे, क्योंकि वो कोर्स आपको बहुत ही इजी और फ्री में मिल गया। लेकिन अगर वही कोर्स आपको यूट्यूब से पैसे दे के लेना होता तो उसके लिए आप फुल फोकस के साथ उस पर काम करते और उस पर ध्यान देते। अब फोकस के बारे में सबसे पहले 2 बातें जान लो। पहली कि फोकस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि सब्जी में नमक जो होता है कोई बहुत बड़ी मात्रा में नहीं होता, लेकिन उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक वैसे ही फोकस इंसान की लाइफ में नमक की तरह बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। दूसरी, फोकस कोई ऐसी भी चीज नहीं है जिसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसे सिर्फ बचाया जा सकता है अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करके। जैसे आपको पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं, ठीक वैसे ही जब आप सोकर उठते हो तो आपके उठने से लेकर आपके सोने तक के बीच में आपको एक लिमिटेड अमाउंट फोकस ही मिलता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी टेक्निक अपना लो, आप इसकी लिमिट को नहीं बढ़ा सकते। इसे सिर्फ बचा सकते हो अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करके। इसीलिए जब आप मॉर्निंग में दिन की शुरुआत करते हो तो उस टाइम का फोकस आपका सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम आपको फोकस से भरी एक बाल्टी मिलती है जिसे आपको पूरे दिन चलाना होता है। जैसे जैसे आपका दिन खत्म होता है वैसे वैसे आपकी जो फोकस से भरी बाल्टी है वो भी खत्म होती रहती है, क्योंकि पूरे दिन आपका फोकस लगातार यूज होता रहता है। आप दिन में चाहे कुछ भी ना करो, चुपचाप बैठे हो, तो उस वक्त भी आपका फोकस यूज होता है। आप दिन में जो भी काम करते हो, आपके हर काम में, हर चीज में आपका फोकस यूज होता है, बस किसी में थोड़ा ज्यादा तो किसी में कम। और यही रीजन है कि आपके मॉर्निंग में किए हुए काम और इवनिंग में किए हुए काम के बीच में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हमें जो काम करना है वो फोकस को बढ़ाने पे काम नहीं करना है, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ एनर्जी है। हमें काम करना है कि हम कैसे अपने फोकस का बेस्ट से बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे हमारी जो फोकस की बड़ी बाल्टी है उसको जल्दी या फालतू चीजों पर खत्म होने से बचा सकते हैं। अपने फोकस का बेस्ट यूज करने के लिए आपको प्रेजेंट में रहना होगा। साइंटिफिक स्टडी बताती है कि जो इंसान अपने प्रेजेंट में जीता है उसका फोकस 4 गुना बेहतर होता है उस इंसान से जो इंसान अपने प्रेजेंट में नहीं रहता है। जैसे कि जब आप कोई चीज़ देख रहे हो तो उसी के बारे में सोचो भी, उसके कलर को देखो, उसके साइज को देखो, उसके डायग्राम को देखो, उसकी पूरी आउटर कवरिंग को देखो कि मतलब ये कैसे बना है, इसकी क्या शेप है, ये सब चीज़ें उसको एब्जर्व करो। तो ऐसे जब आप चीज़ों को एब्जर्व करते हो तो उस वक्त आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो। लेकिन सच बताओ तो इतना आसान होता नहीं। हमारा दिमाग उस चीज़ पर टिक ही नहीं पाता जिसे हम देखते हैं। हम हमेशा देखते कुछ हो रहा है और सोचते कुछ हो रहा है। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आपको अपने दिमाग और विजन के बीच कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। जैसे कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो चीज़ों को देखते हुए जाओ और उसी के बारे में सोचते हुए भी जाओ। और जैसे ही आपके दिमाग और विजन का कनेक्शन टूटे, मतलब आप जो चीज़ देख रहे हो उसके बारे में ना सोच के किसी और ही ख्यालों में लगे हो, तो तुरंत आप अपने फेस पर एक हल्की सी स्माइल लाना और अंदर ही अंदर अपने दिमाग को बोलो कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और अगेन फिर एक नया कनेक्शन बनाओ और चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। और जैसे ही ये कनेक्शन भी टूटे तुरंत आप दूसरा कनेक्शन बनाओ और चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। मतलब इसे बार बार रिपीट करो। तो देखना, ऐसे में आपको बहुत ही मजा आएगा और आप एंटरटेन तरीके से अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगोगे, जिससे आपका जो फोकस है वो बिल्कुल लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह हो जाएगा।
नंबर 2, ऑलवेज सी इन स्मॉल व्यू एंड फाइंड द डिटेल। देखो एक बात जान के आपको बहुत ही हैरानी होगी कि आप अपने पूरे दिन में जो भी देखते हो और सुनते हो उसका लगभग 5 to 6% ही आपको याद रह पाता है, बाकी चीजें आप भूल जाते हो। जैसे मान लो आप किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे बैठे हो और अपने सामने लोगों को आते जाते देख रहे हो, अपने सामने बहुत सारी चीजें देख रहे हो, बहुत बड़े व्यूज में देख रहे हो, तो ऐसे में आप चीजें देख तो रहे हो लेकिन आपके दिमाग को एग्जैक्ट में पता ही नहीं होता कि आप चीजें उसमें देख क्या रहे हो, मतलब उस पूरे व्यूज में कि आप देखना क्या चाहते हो। अगर आपसे थोड़ी देर के बाद ही आपसे पूछा जाए कि आपने उस व्यूज में, उस साइट में क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, तो बहुत ही मुश्किल से वो पूरा व्यूज एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत बड़े व्यूज में देख रहे थे जिसमें बहुत सारी चीजें आ रही थी और बहुत सारी चीजों पे एक साथ फोकस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से आप जब भी कहीं जाओ या चीजों को देखो तो हमेशा एक स्मॉल व्यूज के साथ देखो, जिसमें बहुत कम से कम चीजें आएंगी, लिमिटेड चीजें आएंगी और लिमिटेड चीजों पर आप फोकस अच्छे से कर पाओगे और फोकस अच्छे से कर पाओगे तो उस पर बहुत ही एंटरटेन तरीके से आप काम कर पाओगे। नंबर 3, बी सिंपल विद योर माइंड। देखो चीजों को ना बहुत ही सिंपल और सरल रखो, अपने दिमाग को ज़्यादा रफली टफली यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितनी ज़बरदस्ती इसके ऊपर चीज़ें थोपोगे आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। जैसे आप किसी बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना करते हो, वो हमेशा उसकी तरफ जाता है, उसका दिमाग हमेशा वो चीज़ करने के लिए बोलता है। ठीक ऐसे ही इंसान का दिमाग भी काम करता है। तो चीज़ों को ज़बरदस्ती करने की बजाय अपने आप को समझाओ, अपने आप को बताओ कि आपको ये काम क्यों करना चाहिए, आपको ये काम क्यों करना जरूरी है, जिससे आपको वो काम करने में इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट आएगा तो आप उस काम को बड़े ही फोकस के साथ कर पाओगे। तो ये थी मेरी फोकस के ऊपर एनालिसिस रिपोर्ट। आई होप वीडियो में आपको जरूर फोकस के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू।